तो नमस्कार, न्यूज 18 हिमाचल हरियाणा पंजाब में आप लोगों का स्वागत। और मैं विचित्र शर्मा आज हिमाचल प्रदेश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो इन दिनों के कार्यकलाप हैं उनको लेकर हम चर्चा के लिए यहां पर मौजूद हैं। और आज जो हिमाचल प्रदेश की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके बैनर तले जो आजकल कलाकार अपना काम कर रहे हैं, जो मूवीज बन रही हैं, उसमें से इन दिनों जो एक मूवी बनी है सुन्नी भूखू, ये मूवी रिकॉर्ड तोड़ इसमें जो है वो व्यूज देखने को मिले हैं। और ये जो मूवी है पूरी मुंबईया स्टाइल में बनी है और उस मूवी की जो स्टारकास्ट है वो मेरे साथ मौजूद है। हम उसी मूवी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मूवी की स्टारकास्ट मौजूद है। आप देख सकते हैं यहां पर मूवी के जो निर्माता निर्देशक हैं, जिन्होंने लिखी भी है, जिन्होंने इसमें जो है वो बहुत काम किया है, वो है मनोज चौहान। और साथ ही साथ रुमेल सिंह जी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की। और इसके साथ ही साथ जो है आप यहां पर देख पा रहे होंगे मुख्य किरदार में जगपाल चौहान, जिन्होंने इस पूरी मूवी में जिस तरह से किरदार निभाया है वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। और आज जिस तरह से दर्शकों का प्यार जो है इस मूवी को मिला है सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टारकास्ट को न्यूज 18 ने भी एक मंच प्रदान किया है। और आज स्टारकास्ट इसी बात पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो धन्यवाद। शुरुआत मनोज जी आपसे करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने ये मूवी बनाई है, इसको कास्ट किया है, ये कॉन्सेप्ट आपको कहां से मिला? आपने कैसे सोचा कि इस पर काम करना चाहिए? ये जो है स्क्रिप्ट आपको मिली? ये जो है कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। मतलब जब से होश संभाला है तब से ये कहानी हम लोग सुन ही रहे हैं जी, कि ऐसा हुआ था, कभी ऐसा हुआ था। और फिर जब फिल्म मेकिंग में जब मैं आया तो पहले से ही मैं सोचता था कि कुछ ऐसा करेंगे जो अपनी लैंग्वेज में हो, जी, यहाँ की लैंग्वेज में हम लोग कुछ कर सके। डायलेक्ट में है, बोली में है, जी, लैंग्वेज में होती तो और भी बड़ी बात होती। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बोली में कुछ कर सके। और क्योंकि ये हमारी ही कहानी है, हमारे कल्चर की ही कहानी है, तो हमने सोचा कि हम इसको अपनी ही बोली में बनाएं। आपने इसको फिर अपनी ही बोली में जो है जी, जी, सोचा भी और किया। जी जी। मनोज जी, ये मूवी बनाने से पहले क्या आपने इसकी कोई कोचिंग ली है? यानी फिल्म हाउसेज से आपका कोई नाता रहा है? आप जिस तरह से मुंबईया स्टाइल में आपने ये मूवी बनाई है, तो क्या मुंबई से आपका कोई ताल्लुक है? हाँ जी, मैंने काफी टाइम तक मुंबई में प्रैक्टिस करी है डायरेक्शन की। जी, अलग अलग टीवी शोज में, फिल्मों में असिस्ट किया है। और काफी 10-12 सालों से मैं मुंबई में असिस्ट करता रहा और साथ में यहाँ भी कुछ ना कुछ करता रहा काम साथ के साथ ही। यहाँ भी काम करते रहे, मुंबई में भी काम करते रहे। यानी आपने इस दिशा में जो वो स्ट्रगल किया है और उसके बाद ये मूवी आपने बनाई है। जी जी। तो इस मूवी को बनाने के लिए किस तरह की चुनौतियां आपको सबसे पहले आई? क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मूवी बनाना इतना आसान नहीं है। सर देखिए, वो चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो वो फाइनेंस ही मैटर करता है। बिल्कुल। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए और इस स्केल पे दिखाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। दूसरा, फिल्म को देखकर ही लगता है कि चैलेंजेस बहुत सारे रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से शूट किया है, जहां जहां जा करके जी, आपको हर सीन में अलग लोकेशन दिखेगी। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले शुरू में ही कहानी लिखने में ही एक चैलेंज होता है कि यार दिखाएंगे, अब सुनी तो उतनी सी है बट उसको किस तरह से दिखाना है, एलैबोरेट कैसे करना है, कैसे है ना। तो स्क्रीन प्ले कैसा होना चाहिए, तो वो सोचना, फिर वो लिखना, उसके हिसाब से फिर बाद में फिर कास्टिंग कैसे करनी जी। अब एक एक कैरेक्टर कैसे मतलब ढूंढना है, उसको ढूंढना है जी। तो इस तरह से चैलेंजेस रहते हैं। पहले सोचने में चैलेंजेस रहते हैं, फिर शूटिंग के टाइम पे चैलेंजेस हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा। शूट करने के बाद फिर जो टेबल पे फिल्म आती है तो वहां भी बड़े सारे चैलेंजेस रहते हैं। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं, आपने ये चीजें सीखी हैं, बारीकियां आपने सीखी हैं। हाँ जी। तो क्या उसी वक्त आपके दिमाग में चल रहा था कि जो मैं अभी यहाँ सीख रहा हूँ उस तरह से जो है वो अपने वहां पर जाकर भी ये काम किया जा सकता है, या उसी वक्त ये स्क्रिप्ट आपके दिमाग में चल रही हो? सर ये स्क्रिप्ट उस टाइम तो नहीं चल रही थी जब मैं सीख रहा था, बिकॉज सीखने में जो एफर्ट्स जाते थे तो वो पूरा एनर्जी, फोकस होगा, पूरा माइंड एनर्जी वहीं पे रहती है। वो स्ट्रगल का टाइम होता है और उस टाइम शायद दूसरी चीजें सोचने का वक्त मिलता ही नहीं है। पर जब ये होता है कि यार हम थोड़ा कर सकते हैं, अभी कुछ मतलब दिखा सकते हैं और कुछ ऐसा दिखा सकते हैं कि लोगों को थोड़ा सा बेहतर लगे, इस लेवल पे हम कर सके कि लोगों को अच्छा लग सके, तो फिर वो चीजें दिमाग में आनी धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। इससे पहले भी एक फिल्म मैंने बनाई थी, वो इसी बोली पे बनाई थी हम लोगों ने, और ये सेकेंड फिल्म है।
मनोज जी, आपने बोली चुनी है, ये जो गद्दी बोली है, हाँ जी। इसको बोलने वाले या इसको सुनने वाले जो है वो कितने लोग हैं? लेकिन हाँ, जिस तरह से व्यूअर्स आपको मिले हैं, इतने हजारों में नहीं बल्कि लाखों में व्यूअरशिप आपकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे की वजह क्या है? और बोली खासतौर पर इसको ही चुनने के पीछे की वजह क्या? आप हिंदी में भी बना सकते थे ताकि आपकी जो, क्योंकि पहुंच तो आपकी मुंबई तक है, हाँ जी, आप और राज्यों में भी ले जा सकते थे इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर देखिए, इसके पीछे कारण ये था कि अब आज के टाइम में तो चलो बच्चों को भी ये बोली सिखाई जा रही है, मतलब पेरेंट्स के द्वारा। कुछ टाइम पहले ना मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद बंद ही होगी, सारे बच्चे हिंदी बोलना स्टार्ट हो गए थे हमारे यहाँ के। जी जी। तो फिर मुझे ये लगता था कि चलो फिल्मों के थ्रू थोड़ी बोली आएगी तो 50 साल के बाद पता नहीं खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि आने वाले बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रही, बिल्कुल है ना। और अब आने वाले बच्चे नहीं बोल रहे, उनके जो आने वाले बच्चे हैं वो तो फिर तो कहाँ आपने रहेंगे। अपने कल्चर पर फोकस किया। हाँ जी, हाँ जी। आप खुद भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते जी हैं? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, यही वजह है कि बिल्कुल। आपका इस और ज्यादा रुझान रहा। हाँ। आप लोग जब यहाँ पर आए थे, जब आपने सोचा कि ये मूवी बनाएंगे, तो स्टारकास्ट आपको कैसे मिली? क्योंकि जिन लोगों ने जैसे जैसे काम किया है उसमें यूं लगा है कि वो सबके सब सारे एक्टर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वो स्टार कास्ट का ऐसा है, पहले ढूंढना पड़ा जिन किरदारों को लिखा जी। कि इस तरह का दिखने वाला इंसान कौन हो सकता है। अब इस बोली में करनी है ना, तो बड़े लिमिटेड लोग हैं जो आगे आए ये सब करने के लिए, है ना, जो ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरे जैसे आदमी बोलेगा किसी को यार थोड़ा कर लेते हैं, है ना, तो उस पर मेहनत भी कितनी सारी करनी पड़ती है, क्योंकि कैरेक्टर को समझना है, फिर उसके हिसाब से एक्टिंग करनी है, yes। है ना, और फिर चढ़ना है ऊपर नीचे, वो सारी चीजें। तो ये था कि यार उस तरह का कोई आदमी मिले। तो फिर ढूंढा किसी को, कभी किसी को पूछना, तो यहाँ तक कि कई लोगों को पूछना, तो यहाँ तो बोलते थे यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, ऐसे ही मतलब। जी जी जी। और यहाँ सबसे पहले वो भी बहुत रहता है, वो लेग पुलिंग बहुत होता है। हाँ, वो सबसे पहले कि पता नहीं कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है, पता नहीं यार, हमारे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। जगपाल जी, आपने जो ये रोल किया है, जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, मनोज जी ने जब आपको ये ऑफर किया था, क्योंकि आपका तो अलग ही प्लेटफॉर्म है, आप अलग ही काम करते हैं, इनफैक्ट आप सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, तो आप इस दिशा में कैसे चले गए कि नहीं, अब आपको जो वो एक्टिंग करनी चाहिए और ये रोल बहुत प्यारा है? इस किरदार के पीछे ये था कि मनोज जी के साथ मैंने 1-2 बार पहले भी काम किया था। तो मनोज जी आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि चाचा कि मैंने चौहान साहब ये ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट लिखी है जी, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा किरदार दो मुझे जी। मैंने खुद कईयों को जो हमारे सर्कल में थे जी जी। उनको हमने टेलीफोनिकली भी हमने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे एक पिक्चर बना रहे हैं मनोज जी, और इसके लिए एक किरदार चाहिए जो मेन है किरदार। तो हमने तो हालांकि 2-3 किरदार के लिए कई जगह फोन किए, तो कई अपने टाइम की वजह से कई बोलते कि ठीक है करेंगे, फिर उनका 3-4 दिन बाद मैसेज आना कि नहीं हम सर कर नहीं पाएंगे, ये है इतना समय नहीं होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चौहान साहब आप ही उतारो कपड़े, जी, मतलब आप तैयार ये आपको ही तैयार कर हाँ, दिया। वाह। तो मैंने बोला कि मैंने तो चलो काम किया नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी सेंस ये थी कि मैं शिक्षक हूँ, तो जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तब आपने बारीकी से चीजों को हाँ जी, पकड़ा है उसको। और मैं उस टाइम मुझे शौक था ये ना एक्टिंग का। हाँ, एक्टिंग था, मैं गाने भी गाता था, फिर रोल भी प्ले किया हमने जी जी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में। हाँ, जैसे अच्छा, नाटक फिर वगैरह दूसरी भी किए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पिक्चर हमारे कल्चर पे बन रही थी। जी जी। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है मनोज जी, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको 5 या 10 दिन में आपको मैं इसका जो भी है यस या नो मैं करके बताऊंगा। जी जी। तो इस तरह से फिर 5-6 दिन बाद इनका फिर फोन आया, बोले कोई मिला है या क्या, आपका क्या प्लान है। तो देखो जितनी मुझे लगता है कि बैजनाथ से लेकर भरमौर तक जी लगभग 12 लाख की हमारी पॉपुलेशन है जो गद्दी समुदाय की है। जी जी। और मुझे इस बात पे फख्र होता है, गर्व होता है कि मैं इस समुदाय का एक सदस्य हूँ। जी जी। और हमारा जो कल्चर है ये इतना रिच है, इसकी जो ज्वेलरी है, इसका पहरावा, इसका पहनावा, और देखो ये जो हमारा कल्चर है ये सीधा सीधा कई बार जो हमारे आराध्य देव हैं शिव भोलेनाथ जी जी। उनके साथ बहुत सारा ये चीजें मैच करती हैं। जी। तो जब मुझे इन्होंने ये ऑफर किया तो मैंने 4-5 दिन सोचने में लगाए कि शायद ये चीज बन पाएगी या नहीं पाएगी। जी। तो फिर हमारी थोड़ी सी चलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती थी। कई चीजें इन्होंने जो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे होगा, इस किरदार में ऐसे ऐसे होगा, तो फिर जाके मैंने उस पे फोकस किया, फिर उस करेक्टर को जिया मैंने, उसमें मैं घुसा, फिर उसके बारे में मैंने इनसे स्क्रिप्ट ली, फिर मैंने उसको सोचा समझा, बारीकी समझा, क्योंकि ये एक फिल्म की बात जो है वो थोड़ा सा सिनेमैटिक तौर पर वो उसमें कई चीजें अलग होती हैं। जी जी। तो
ऐसे ऐसे करके वो जो हमारा एक शेड्यूल था वो बना और फिर फाइनली मैंने इनको हाँ कर दी। हाँ कर दी और आप भूखू के रोल में भूखू के नजर रोल आए और में उसमें भी- नजर आए। ऐसे हो गया मतलब ये। ऐसा हो गया। रुमेल सिंह जी जो कि अपने आप में ही एक यूं कहें कि हर तरीके से जो है वो कलाकार है। कलाकार सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि आप इस वक्त जो है सरकारी ओहदे में भी प्रमुख ओहदे पर आप बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ जो इस मूवी में आपने गेस्ट अपीयरेंस दिखाई है उसमें भी 4 चांद आपने मूवी में लगाए हैं। तो आप वहां से अचानक से लाहौर पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठे हुए हैं और जो भूमिका आपने निभाई है, आपको एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि इसकी नेगेटिव इमेज चली जाएगी सोसाइटी में जो आपने वहां पर भूमिका निभाई है और बड़े प्यारे तरीके से निभाई है? इसमें बचित्र जी ऐसा हुआ कि जैसे आपने कहा कि वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन HPSCBL में बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मुख्य अभियंता के पद पर हूँ। बिल्कुल exactly। और आप सही फरमा रहे हैं कि जब मनोज जी ने मुझे फोन किया कि एक गाना जो है वो लिखना है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे थीम भेज दीजिए, मैं गाना की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा जो फोक सिंगिंग करता हूँ, लिखता भी हूँ और मेरा पैशन है। प्रोफेशन मेरा इंजीनियरिंग का है और ये पैशन है जो कल्चर के ऊपर जो फोक सिंगिंग है जी। तो इन्होंने मुझे जो है वो थीम भेज दिया कि ये थीम है, तो मैंने उस पर गाना लिख दिया। अब गाना लिख दिया तो इन्होंने कहा कि इसको गाना भी है। मैंने कहा चलो गाते तो आपने गाया भी है हाँ, गाया और भी गाएंगे भी और दर्शकों को सुनाएंगे भी। थोड़ा सा गाना क्या था वो बता दीजिए, आप सुना ही दीजिए गाना वो। इसमें गाना जो था, जैसे वो जो एक कैरेक्टर है जो इनके साथ भूकू के साथ भूकू। एक यंग सा जो प्रोहाल है जो कि थोड़ा सा बहाने मारता है कि दर्द लगी है, ये है वो है, थोड़ा सा नोटी है। तो उसको जब वो दर्द स्टार्ट होती, दर्द क्या वो बहाना मारा होता है कि मुझे दर्द हो रही है, मैं ये काम नहीं नहीं करूँ। कर सकते। तो उसके ऊपर जो है वो गाना जो लिखा कि ये लोग जा रहे हैं कहीं गांव में जा रहे हैं, गांव में फिर इन्होंने जो है इन्होंने जैसे भूकू ने कहा उनको ये लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर है, लाहौर। कहाँ भरमौर और कहाँ लाहौर जी। तो जब ये उनको कहते हैं कि चल कुछ करते हैं, इस दर्द का इलाज करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जो लुगड़ी जिसे बोलते हैं, हाँ। तो उससे थोड़ी सी थकावट तेरी दूर करते हैं तो खुश हो जाते हैं। जी जी तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के तो वो मेरे दर्शन हो जाते हैं लोगों जी जी को जी कि वो वहाँ आप जिस तरह से बैठे होते हैं बैठे होते हैं। तो उसके ऊपर जो गाना लिखा था मैंने, पिल्ली मंजिल लगी बड़ी पीड़, छंदे मामा अबे न लगनी धरीड़। क्या बात है। तो जैसे आपने कहा कि 1-2 लाइंस में इसकी बिल्कुल गाऊं, हाँ। तो उसका जो कंपोजिशन है, पिल्ली मंजिल लगी बड़ी पीड़, छंदे मामा अबे ना लगन धरीड़, छंदे मामा अबे ना लगन धरी। तो मामा कहता चल डेरे पुजना जरूर, फांतिया कका उतारना सुरूर, फांतिया कका उतारना सुरूर। पिल्ली मंजे लगी बड़ी पीड़, छंदे मामा अबे ना लगनी धरीड़, छंदे मामा अबे ना लगनी धरीड़। चल डेरे पुजना जरूर, मामटी कका उतार न सरूर, मामटिया कका उतार न सरूर। बेसिकली गद्दी फॉक का है क्या? क्योंकि देखो ये अमर प्रेम कथा है, गद्दी फॉक की है ये कि यूथ जो गद्दी का एक जिसकी डील डोल ठीक होती है, जो कि भालुओं के साथ लड़ जाता है, जंगलों में चुनौतियां बहुत होती हैं। तो क्या इस तरह की और भी ऐसी बातें हैं, ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जो सामने अभी तक आई नहीं है? बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो फोक है, जो कुछ तो मैं लिखता हूँ उसी को बेस मान के लिखता हूँ। जी जी जी। लेकिन जो ओरिजिनली जो फोक है उसमें गहराई बहुत है। गहराई बहुत सारे गाने हैं। जैसे जो भी आप लीजिए, जैसे ये अपना प्यारू का गाना है, आज छतराड़ी कल राखा मेरे, बहुत फेमस है ये गाना। तो बहुत फेमस है। या पारामित बात कोने लाए, अखरी चोडोरी मणुओ। जी जी जी। अखरी जो गाड़ी मत दिंदे, लोड़ा रे लोड़ा सिया। तो उसमें भी कितना प्यार भाव जो है बिल्कुल वो बीच में मतलब छुपा होता है। बड़ा इनडायरेक्ट वे से उन्होंने इस बात को रखा होता है। जैसे कि मैंने गाना गाया था कि
उसमें क्या था कि चंबा के जब राजा होते थे जी जी जी। तो उनकी जो जिसको हम कहते थे बगार, हाँ है ना, उस टाइम बगार की जाती थी कि आपको कह दिया, मेरे को कह दिया कि यहाँ आओ भी काम करो। बिल्कुल मुफ्त में जो काम मुफ्त करना में होता है, काम घर से ही खाना पीना वगैरह सब लेके जाना पड़ता था। घर से ही जो खाना पीना जो ले जाना होता आज वो दिहाड़ी मिल जाती है, उस वक्त कहाँ दिहाड़ी मिलती थी, वो बगार होती थी उस वक्त। सुनिए, भूखू की अमर प्रेम गाथा जो है ये, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अगर लिपिबद्ध तरीके से देखें तो सिर्फ एक गाना मिलता है उसका। हाँ जी। ये पूरी स्टोरी और एक पूरी मूवी बना देना, ये कॉन्सेप्ट फिर कहाँ से आपको मिला ये सारा? सर मूवी बना देना ऐसा है कि मैंने मूवीज में ही काम किया और वो सारे सीन्स हम लोग करते थे, राइटिंग करना, उसको डायरेक्ट करना। जी जी। तो वो फिर उस हिसाब से स्क्रीन प्ले बनाया हम लोगों ने, खुद ही डेवलप किया कि कैसे कैरेक्टर्स डाले उसमें। जो कक का कैरेक्टर है वो डाला। अच्छा, आप ये बताओ कि आपने अपनी धर्मपत्नी को कैसे मनवाया? ये बहुत मुश्किल होता है ये सब करवाना, क्योंकि खुद तो आदमी कर ही लेता है, लेकिन औरत को मनवाना। उनका ना एक बहुत बड़ा इसमें सैक्रिफाइस मैं बताता हूँ आपको। हमारे कल्चर में ना वो चूड़ियां तोड़ना और वो हाँ, यस यस, वो उतरवाना जो है ना, बिल्कुल बड़ा ही मतलब उसके लिए कोई रेडी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। मतलब किसी भी कीमत पे रेडी नहीं होगा। ये चुनौती थी आपके ये चुनौती और उनके लिए भी उन्होंने जो वो किया है ना, उसके आगे तो मतलब शायद जो डेडिकेशन उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है ना, यही वजह है कि दर्शकों ने आपको इतना प्यार दिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें आप सफल हुए हैं मनोज जी। बिल्कुल। वो सारा टीम का जो है ना, वो उसमें योगदान है सबका ही। क्या बदले खाने जो कुंडारे पदरे चूरे रागे उदले खाणे जो पदरे, चूरे रागे उदले खाणे जो पदरे, चल मेरे जाने चल कुंडारे पदरे। रुमेश जी, आप देखिए बहुत सीनियर हैं, आप लोगों के साथ इनका जो तालमेल था, बातचीत थी, वो बिल्कुल वैसे ही थी, या फिर इनको थोड़ा सा ये था कि इनसे कैसे हम लोगों ने? बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस था ये, सबके साथ ही। अच्छा। मतलब इतना कोऑपरेट किया सबने। कभी कभी हल्का सा कभी हो जाता ना कि मैं डायलॉग भूल जाता तो डायरेक्टर को थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता। हाँ हाँ, नहीं तो बिल्कुल। वो भी एक्टर्स ने लिया वो अपने भी, कि मतलब बड़ी शांति से काम किया सबने। और कई बार ये होता है कि एक्टर्स सोचते हैं यार ये हमसे ये बुलवा रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे डायलॉग, हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा भी होता है। अच्छा, वो अपने, हाँ कई बार एक्टर्स का ऐसा होता है जरूर, बिल्कुल कि यार ये डायलॉग हमें दिया है, चलो हम ऐसे करके नहीं बोलेंगे, या ये कपड़े हम नहीं पहनेंगे, ऐसी चीज नहीं करेंगे। तो इसमें किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कभी। यानी जो डायरेक्टर ने कहा वो सारी वो चीजें ही मानी। फाइनल। हाँ, इन्होंने ये नहीं देखा कि डायरेक्टर जो हमें दिखा रहा है, स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टर दिखा रहा है तो हमें अच्छा दिखा रहा है कि मतलब बुरा दिखा क्या रहा दिखा रहा है, है, हाँ। कैसे दिखा रहा है, इन्होंने वो बिल्कुल नहीं सोचा। यानी बिल्कुल वो कल्चर में वो पूरी तरह से घिर चुके हुए थे। हाँ, और ढल चुके थे, और पूरा उनका विश्वास मुझ पे था कि ये कुछ बना रहा है तो अच्छा बना रहा होगा। एक तरह का इन्होंने कोई इंटेरोगेशन नहीं की। हाँ, जैसे मेरा रोल देख लीजिए आप, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसमें आप जैसे पहले कह रहे थे कि आप हाँ बिल्कुल, सोसाइटी में, हाँ हाँ। तो जैसे इन्होंने कहा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि एक दो बार मनोज जी, इन्होंने बोला भी बीच में कि हाँ, यार कि- थोड़ा थोड़ी रियायत दो आप, रियायत दो आप। लोग क्या बोलेंगे? हाँ, कि ऐसा है लोग क्या बोलेंगे, सही बात है कि क्या नजरिया थोड़ा उनका मेरे औहदे का तो प्रति। ख्याल रखो। बीच में शूट में एक दो बार बोला भी नहीं। लेकिन वो वही है ना कि एंटरटेनमेंट में ये सारी चीजें नहीं चलती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने बोला कि नहीं आपके ऊपर शूट करेगा तो मैंने कहा तो वैसे तो मैं लगाता नहीं हूँ तो अच्छा देखिए, एक बड़ी बात है कि देखिए खुद लगाते नहीं है, लेकिन आपने वहां किया। आप एक जगह दिखे हैं कि एक भालू के साथ आपका जो है वो वहां पर लड़ाई हो जाती है, आप मतलब अलग ही हटकर काम करते हैं शेर के साथ। शेर के साथ, तो आप अलग हटकर ही काम करते हैं। तो क्या वो कैरेक्टर का इस तरह का स्ट्रगल वाकई में रहा है, या फिर वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है? ये जितनी ये जो इसमें वो शेर और जो उसकी जो फाइट बताई है ना, शेर फाइट की जो भूखू की है, जी जी। तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि कोई हीरोइज्म को दिखाने के लिए, लेकिन ये जो गद्दी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी जी, ये वैसे ही डेयरफुल होते हैं, जेयरफुल, अच्छा ओके। और उनके बाई साथ बार चैलेंजेस आते रहते हैं। बाई बार डेयरफुल होते हैं, और उनका जो सामना है ना वो लगभग इन चीजों से होता रहता है, चाहे वो जानवर हो गए, चाहे कई बार लोग जब वो जाते हैं तो चोरी हो जाती है। इसमें ये एक चीज ये उसमें ये दिखाया गया है कि उनका जो लगाव है अपनी भेड़ बकरियों के प्रति वो इतना होता है कि वो उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते वो भिड़ भी जाते हैं। हैं, उनका तो वही प्रोफेशन है, हाँ, उनके लिए वही बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको इतना अपना मतलब पूंजी की तरह मानते हैं कि सब कुछ उनका उनके लिए वो भेड़ इसलिए बकरियां हैं। धन भी तो कहते हैं। हाँ, धन मतलब वही धन धन, हाँ। धन, मनी भी वही है उनके, वो परिवार की तरह उनको मानते हैं। तो उनको पता कि अगर ये चीजें नहीं रहेंगी तो हम किस काम के रहेंगे, जिन्होंने उनके लिए घर छोड़ा होता है, परिवार छोड़ा होता है, अपने रिश्ते सगे संबंधी छोड़े होते हैं, और साल में एक साल बाद वो घर आते हैं, तो सब वो उनके लिए वो समर्पित होते हैं, समर्पण होते हैं। देखो रात को वो सोते नहीं है,
उनको मतलब कई चैलेंज आते हैं, कहीं रहने की प्रॉब्लम होती है, बारिश कहीं होती है, बारिश होती है, बर्फ में धूप कई बार हाँ। बर्फ हो जाती है ना। इनफैक्ट अभी तो हमने लोगों ने देखा था कि बड़ा बंगाल जैसी जगहों पे ऊपर एक गद्दी जो है वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ दब गया था, जब दब गया स्नोफॉल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है वो होती हैं। और इसमें क्या हुआ कि अब जब ये मूवी चली है तो हुआ कि हमारे कुछ शेफर जो हमारे गद्दी समुदाय के पुहाल जो होते हैं, तो वो इन चीजों को फेस करके वो जो है बेचारे को घर नहीं लौटे हैं, कैजुअलिटी हो गई उनके साथ। चाहे वो गिर के हुई, चाहे वो जानवरों के तहत हुई, या किसी भी कारणवश लेकिन हुई। प्रेम हो ये पहली गाथा हम देख रहे हैं, मूवीज भी बन रही है गद्दियों में। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक लाहौल वो जा रहे हैं और लाहौल में क्योंकि वहां का वो उन दिनों की बात है, शायद ना सदियों से पुरानी बात है ये। तो उस वक्त तो ऐसा दिखाया गया कि वो राजकुमारी ही है, एक तरह से भोटली है तो राजकुमारी वहां की है। हाँ मतलब तो थोड़ा सा वो वेल टू डू है वहाँ पे, वेल टू डू है ना। तो लेकिन जो गद्दी है उनको तो ऐसे देखा जाता है कि वो मैले कुचाले से कपड़े पहन रखे होते हैं, कई बार जूते होते हैं तो रेयर होते ही नहीं है। और वैसे भी आपने मूवी में वैसा ही दिखाया। और कितने साल पुरानी हो सकती है ये गाथा? सर कम से कम भी 150-200 साल के बीच में। 150-200 साल पुरानी है। नहीं इससे ज्यादा पुरानी होगी तो। अगर फोक है तो ज्यादा पुराना होगा मेरे हिसाब से। हाँ इतना 200 साल। तो चलिए फिलहाल आप लोग तो आगे भी सोचते ही रहेंगे, इस तरह से करने की कोशिश आप लोगों की है ही है। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज जो है वो इस तरह से अपनी बातें रखी हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये मूवी बहुत पसंद भी आ रही होगी। और अब ये कह भी रहे हैं कि अब आपको आपकी ही बोली और भाषा में भी इस मूवी को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। शुक्रिया।